हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, दमदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आप सभी लोगों का, जैसा कि आपको लोगों को पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, वो 30 सितंबर से 14 नवंबर को होना था। तो फाइनली आपका 14 नवंबर कल आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि किसका एग्ज़ाम, ठीक है, या किस शिफ्ट का एग्ज़ाम, वो किस डेट का एग्ज़ाम सबसे टफ आया है, सबसे इजी आया है और मॉडरेट आया है। और सभी डेट की और सभी शिफ्टों के बारे में भी जानेंगे कि किसका क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कि कितनी क्या कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, टायर 1 की, और रहा स्कोर कितना होना चाहिए आपको अगर आपको टायर 2 टायर 1 क्लियर करना है। तो इसकी मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम देखने वाले हैं क्या कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही 30 सितंबर से 14 नवंबर को चला ही है एग्ज़ाम। तो पहले 30 सितंबर के देख लेते हैं कि कैसा क्या रहा एग्ज़ाम का लेवल। तो ये आपका जो मॉर्निंग में हुआ है वो आपका था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। ओवरऑल कैसा रहा है एग्ज़ाम का लेवल, इजी टू मॉडरेट रहा था। और आपका बात करें आफ्टरनून वाला, तो उसका आपका कैसा रहा है। जो आपका क्वांटिटिव है सेक्शन, वो थोड़ा आपका क्या ट्रिकी था, और ओवरऑल ये आपका भी इजी था, मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला भी। और इवनिंग की बात करें तो ये भी आपका बैलेंस था, ठीक है। ओवरऑल ये भी आपका इजी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, 7 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर के बीच में देख लेते हैं कि इसके बीच में कैसा क्या एग्जाम का लेवल रहा है। तो द ट्रेंड वाज कंसिस्टेंट विथ मॉडरेट न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इजी इंग्लिश रीजनिंग। जैसा कि इजी इंग्लिश आ रही थी वैसा ही रहा है, और मॉडरेट जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी थी वैसे ही रही है, ठीक है। जीए शिफ्टेड फोकस बिटवीन स्टैटिक जीके एंड रिसेंट टॉपिक। ये तो आपका मतलब बता रहा था कि इस टॉपिक से आपको ध्यान देना है, इससे तो कोई मैटर नहीं है। वहीं पे बात करें आपका 21 से 30 अक्टूबर के बीच में क्या रहा एग्जाम का लेवल, तो ये आपका रहा ओवरऑल डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका भी एग्जाम था उन्होंने अपने एग्जाम में देखा होगा कि जो पेपर का लेवल रहा है हाई रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका है 11 नवंबर से आपका 14 नवंबर के बीच में कैसा क्या लेवल रहा है। तो ये भी आपका स्लाइटली इंक्रीज इन डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या रहा है, ये और भी ज़्यादा क्या हो गया है, यहाँ आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। 11 नवंबर से आपका 14 नवंबर के बीच में आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी, ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं, जैसे आपका की ऑब्जर्वेशन में देख लेते हैं आपका गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, सेफ जोन फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो आपका इंग्लिश में 22 से 24 क्वेश्चन आपको आसानी से अटेम्प्ट करने चाहिए थे, क्योंकि ईजी आ रही थी आपकी इंग्लिश। और क्वांटिटी तो आपका वैसे तो आपका ये है क्वालिफाइंग है, तो इससे तो ज़्यादा कुछ देखना है नहीं, आपका जीएस देखना है और जीके देखना है। तो जीके जीएस में आपको 18 से 23 क्वेश्चन तक के आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। वैसे बात करें तो आप अगर 13 से आप 15 तक के भी अटेम्प्ट किए हैं, किसमें 11 से आप 14 नवंबर वाले में, तो उसमें भी आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इसमें भी कोई आपकी दिक्कत की बात नहीं है, आपके नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं कि हर एक डे का, जैसे अभी हमने देखा था जैसे 30 सितंबर से 1 सितंबर के बीच में, और आपका 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में। अब हम देखते हैं डे वाइज, ठीक है। जैसे आपका 30 सितंबर में आपका शिफ्ट 1 का कैसा था, मॉडरेट था। शिफ्ट 2 भी आपकी मॉडरेट आई थी, और आपकी शिफ्ट 3 भी मॉडरेट थी। ओवरऑल बताएं तो जो आपका शुरुआत में एग्जाम रहे हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा आया है, कोई भी दिक्कत नहीं थी, इजी ही था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। तो यह तो आपका रहा 30 सितंबर का। और बात करें 1 अक्टूबर की, तो यहाँ भी आपका मॉडरेट रहा है, और शिफ्ट 2 में आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। बात करें शिफ्ट 3 की, तो ये आपका कैसा रहा, मॉडरेट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7 अक्टूबर की बात कर लें 2024 में, तो ये आपकी शिफ्ट 1 मॉडरेट रही है, शिफ्ट 2 आपकी इजी रही है, और शिफ्ट 3 भी आपकी मॉडरेट आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 अक्टूबर। तो इसमें जो आपका शिफ्ट 1 रही वो आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रही है, और शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट रही है, और शिफ्ट 3 इजी टू मॉडरेट रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 अक्टूबर की बात करें तो 9 अक्टूबर में आपकी शिफ्ट 1 जो रही थी मॉडरेट रही थी, और शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रही थी, और शिफ्ट 3 भी आपकी मॉडरेट ही रही थी। नेक्स्ट है आपका 14 अक्टूबर। इसमें जो आपकी शिफ्ट 1 रही है वो मॉडरेट रही है, और शिफ्ट 2 आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखी, ठीक है। और आपकी जो शिफ्ट 3 रही है वो भी आपकी मॉडरेट रही है, ठीक है, बैलेंस्ड पेपर ओवरऑल। नेक्स्ट आपका 21 अक्टूबर में जो आपका हुआ है उसमें शिफ्ट 1 मॉडरेट रही है, शिफ्ट 2 इजी टू मॉडरेट रही है, और शिफ्ट 3 आपकी मॉडरेट रही है। जीए इंक्लूडेड टफ, जो आपकी जीएस आई थी वो थोड़ी टफ थी आपकी 21 अक्टूबर में। नेक्स्ट आपकी 22 अक्टूबर में क्या है, तो आपकी जो शिफ्ट 1 रही है वो मॉडरेट रही है, शिफ्ट 2 मॉडरेट रही है,
शिफ्ट 3 इजी टू मॉडरेट रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 11th ऑफ नवंबर, तो इसमें आपका क्या रहा है, शिफ्ट 1 आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रही है, आपकी शिफ्ट 2 मॉडरेट रही है और शिफ्ट 3 भी मॉडरेट रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 13 नवंबर, इसमें कैसे कह रहे हैं, तो शिफ्ट 1 आपको मॉडरेट दिखी, शिफ्ट 2 मॉडरेट टू डिफिकल्ट और आपकी शिफ्ट 3 मॉडरेट दिखी है। नेक्स्ट आपका 14 नवंबर में देखें तो आपकी शिफ्ट 1 आपकी भी मॉडरेट ही रही है, शिफ्ट 2 भी मॉडरेट रही, लेकिन शिफ्ट 3 आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखी। ठीक है, तो ये आपका तो 30 नवंबर से आपका क्या हो गया, 30 सितंबर से आपका 14 नवंबर तक के एग्जाम के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं कि किस शिफ्ट की सबसे ज़्यादा आपकी इजी आई है, सबसे हार्ड आई हो, सबसे मॉडरेट रहा है। तो आपका जो 8 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट 1 रहा था वो सबसे हार्ड रहा है। उसके बाद आपका 14 नवंबर का जो हुआ था शिफ्ट 3 में पेपर, वो भी बहुत हार्ड आया था। और बात करें आपका 13 नवंबर का जो शिफ्ट 2 में हुआ वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। और आपका जो 22 अक्टूबर शिफ्ट 2 में हुआ था वो भी आपका क्या था, पेपर बहुत ही हार्ड था। और आपका जो 11 नवंबर को शिफ्ट 1 में हुआ उसका भी पेपर भी बहुत ही हार्ड आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये कुछ आपके बहुत ही डिफिकल्ट रहे, इनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर उन्हें ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, उनके ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट किए ठीक है, लेकिन उनके ज़्यादा गलत नहीं होनी चाहिए, तो उनको कम से कम आपका कितना बोल सकते हैं 12 से 15 मार्क्स तक के बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बात कर लें 5 ईजीएस्ट शिफ्ट की, तो आपका 7 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 2 आपकी थी जी। और वहीं पे आपकी जो 30 सितंबर आपका 2024 है उसमें शिफ्ट 3 आपकी क्या रही है, इजी रही है। और आपका 21 आपका जो अक्टूबर है उसमें जो शिफ्ट 1 आई है वो आपका कैसी है, आपकी इजी आई थी। ठीक है, और आपकी 9 अक्टूबर जो शिफ्ट 3 में था जिनका भी, उनका पेपर आपका इजी था। और 28 अक्टूबर जो शिफ्ट 1 में हुआ एग्ज़ाम जिनका भी, वो भी आपका उनका भी एग्ज़ाम इजी आया था। ठीक है, तो पेपर का लेवल इजी था। बात करें आपकी 5 मॉडरेट शिफ्ट की, तो 30 सितंबर आपका शिफ्ट 1 मॉडरेट थी, या बोल सकती इजी भी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 अक्टूबर में जो आपका शिफ्ट 3 हुआ है वो आपका कैसा था, आपका मॉडरेट था। ठीक है, और 22 अक्टूबर शिफ्ट 1 वालों का मॉडरेट था पेपर का लेवल। और 13 नवंबर शिफ्ट 2 वालों का भी मॉडरेट था एग्ज़ाम का लेवल। और आपका 14 अक्टूबर जो शिफ्ट 2 था उसका भी कैसा था लेवल, मॉडरेट था। ओवरऑल अब हम बात करें क्या, कि जिनका भी एग्ज़ाम 30 सितंबर से, ठीक है, और आप बात करें 14 अक्टूबर से पहले पहले तक हुआ है, उनकी जो शिफ्ट लगभग इजी में ही थी। ठीक है, जैसा उनका पैटर्न आ रहा था, एग्ज़ाम का लेवल था, वो इजी ही था। तो उनको जो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होने वाला है वो अप्रॉक्स 3 टू 4 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, अगर इन लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं लेकिन ज़्यादा गलत नहीं किए हैं। और जो आपका 14 अक्टूबर के बाद से जो आपका हुआ है क्या बोलते हैं 30 अक्टूबर के बीच में, तो उसमें तो आपको हार्ड और मॉडरेट दोनों दिखे हैं। और बात करें जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका 11 नवंबर से आपका 14 नवंबर के बीच में हुआ है, तो उनका तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। इनको आपका 10 से आपका आपका 13 मार्क्स तक के बेनिफिट हो सकता है, जो अभी बताया था मॉडरेट वाले में उनको आपका 6 से 8 मार्क्स का बेनिफिट होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। और बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिर से बता दे रहा हूँ। तो आपने अगर राय स्कोर की पहले बात कर लें, तो अगर आपने राय स्कोर किया है आपने 110 से 115 के बीच में, तो आपका गलत नहीं है, डिफ़िकल्ट वालों के लिए है ये। और जिन लोगों ने मॉडरेट शिफ्ट में दिया है एग्ज़ाम, अगर उन लोगों ने क्या किया है 115 से 120 में राय स्कोर लेके आ रहे हैं, तो अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, मार्क्स अगर उनको अपना कायदे से याद होगा, तो अगर इसके बीच में उनके मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है। और जिन लोगों की ईजी में थी, अगर उनके 120 से 125 के बीच में आ रहे हैं, तो इनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और बात कर लें कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या रहने वाली है, तो यूआर की जो आपकी रहने वाली रिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसकी जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 128 प्लस माइनस 3 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मान के चलिए। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दें, जो लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं, ईयरली पास प्रो टेस्ट सीरीज करने के लिए, तो इस समय आपका ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, वो लोग जाके पास प्रो ले सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल कोड या लिंक दे दी है, उसके थ्रू अगर जाएंगे तो आपको 12% तक की डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो वो आपको 499 रुपये तक के पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, जो लोग चाहते हैं लेना वो जाके
फटाफट से ले लेंगे। और ये आज 12 बजे से पहले मतलब 11:59 तक ही ये मान्य है ऑफर, ठीक है। तो जल्दी करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। सभी को जय हिंद।